Hello, good morning, student. Welcome on my YouTube channel Economics with Sunita Sharma. But today we will do हरियाणा जीके. ठीक है, क्योंकि एस्टेट के लिए प्रिपरेशन चल रही है अभी, तो हरियाणा जीके भी आती है इसमें 10 मार्क्स की। तो उसके लिए मैं कुछ वीडियो बना रही हूँ। कुछ तो मैंने बनाई हुई है, जैसे शहरों के उपनाम वगैरह मैंने करवा दिए हैं, तो आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। आज हम करेंगे बांध। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन सी नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, लास्ट ईयर के मैं बीच में बता दूंगी भी कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, घग्गर नदी पर जो हमारा कौशल्या पंचकुला छमला बांध और दीवान वाला बांध, विराज बांध, ये आया वही है। विराज बांध, ओटू सिरसा में दगराना बांध, ये सारे घग्गर नदी पर हैं। और हमारा कृष्णा डैम कुरुक्षेत्र पे है, इसको आप का से याद कर सकते हैं, कृष्णा डैम और कुरुक्षेत्र। राज्य का एकमात्र ग्रेविटी हाइड्रोलिक बांध अनंगपुर में है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आता है, अनंगपुर में स्थित है फरीदाबाद में, ये राज्य का सबसे पुराना बांध है, निर्मित हुआ था ये 8वीं शताब्दी में। उसके बाद यमुना नदी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये जो हरियाणा के पूर्व में पाई जाती है, जैसे सोनीपत है आपका, ये पानीपत है, यमुना नगर है, और उससे जो पूर्व की साइड जो ज़िले पड़ते हैं उसमें पाई जाती है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखो ये हमारा यमुना नगर है, ये हमारा करनाल है, ये हमारा सोनीपत है, ये आपका पानीपत है। तो यहाँ तक ये यहाँ पर आकर फिर जो हमारी हसनपुर में फरीदाबाद के साथ ये हमारी यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारी यमुना नदी है। ठीक है, पूर्व में, हरियाणा के पूर्व में ही पाई जाती है। तो इसके ऊपर जो हथनी कुंड बैराज, कई बार आया है भाई, ताजेवाला के नाम से इसको बोलते हैं, कि साहू रेणुका लखवार व्यासी। तो मेन जो इम्पोर्टेंट है आप ये कर लेना, ताजेवाला हथनी बैराज कुंड, ये आए हैं एग्जाम में। उसके बाद देखो साहिबी नदी, साहिबी हमारे जो दक्षिण में पड़ती है। ठीक है, ये आपका गुड़गांव हो गया, नूह, मेवात, पलवल, ये हमारे दक्षिण है, दक्षिण साइड में। तो ये मसाणी बांध है वहाँ पे, रेवाड़ी। ठीक है, और ये अन्य नाम से भी हैं भाई, कि लाल टोपी बांध यमुनानगर राज्य का कंक्रीट से बना बांध, हथनीकुंड बैराज। हथनीकुंड बैराज में कुल गांव की संख्या हमारी 64, और यमुना की किस सहायक नदी पर रेणुका बांध बनाया जा रहा है, गिरी। ठीक है, ये हमारा पथराला बांध सोम नदी पर है, राज्य का एकमात्र मिट्टी से बना बांध है हमारा है ओटू सिरसा। दारूहेड़ा, दारूहेड़ा याद कर लेना भाई, रेवाड़ी मार्ग पर स्थित है, मसाणी बांध साहिबी नदी पर। ठीक है, और ये आपका मछुआरों का स्वर्ग कहलाता है, कौन सा, यह हथनीकुंड बैराज यमुनानगर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लेना, मछुआरों का स्वर्ग कहलाता है हथनीकुंड बैराज यमुनानगर। रेणुका बांध परियोजना में सम्मिलित कुल राज्यों की संख्या हमारी रहेगी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ये धारूहेड़ा भी याद कर लेना, रेवाड़ी, ठीक है, मार्ग पर स्थित है। ओके, तो ये थे भी कुछ बांध। और उसके बाद मैं आपको अभी इसी वीडियो में करवा देती हूँ कुछ नहरें। ठीक है, नहरें कई बार आई हैं। राज्य की कुल नहरों की संख्या हमारी 1432 है, और प्राचीन नहर सबसे हमारी पश्चिम यमुना से यमुना नहर है, ये क्वेश्चन आया है। और छोटी नहर भिवानी है, और भिवानी का अन्य नाम, ये कई क्वेश्चन पूछा गया, यूँ कहीं BN चक्रवर्ती नहर। हरियाणा सरकार ने किस नहर को डी नोटिफिकेशन किया है, दादरपुर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अम्बाला डिवीजन की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है, अभी भाखड़ा नहर को जो है अम्बाला डिवीजन की जीवन रेखा कहा जाता है। हरियाणा की जीवन रेखा किस नहर को माना जाता है, SYL। ठीक है, दक्षिण हरियाणा की लाइफ लाइन कहलाती है आवर्धक नहर, ये याद कर लेना। ये उसका उद्गम स्थल दिखाया हुआ वही हमीदा हेड खुदाई चौधरी बंसी लाल द्वारा, इसकी कुल लंबाई 67 है, और हमीदा हेड से करनाल के मुनक हेड तक। ठीक है, और इसके बीच विवादित भी हुआ था वही, हरियाणा व दिल्ली के बीच विवादित नहर कौन सी है, मुनक नहर है। ये क्वेश्चन एज इट इज आया था ऐसे कि, ठीक है, हरियाणा और दिल्ली के बीच विवादित नहर कौन सी है, मुनक नहर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो, मुनक नहर जो है हमारी पश्चिम यमुना नहर से करनाल के मुनक नामक स्थान से निकाली गई है। इसका निर्माण 2003 में हुआ था, यह नहर 2012 में चालू हो गई थी, और इसकी कुल लंबाई जो 102 किलोमीटर है। SYL की नहर की लंबाई 214 किलोमीटर, प्रारंभ होती है कपूरी पंजाब गांव से। हरियाणा में कुल लंबाई इसकी 92 किलोमीटर है। पश्चिम यमुना नहर ताजेवाला हेड से निकली गई है, और ये आपकी भाखड़ा नहर जो हमारी है सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये हमारी नागल बांध रोपड़ जिला पंजाब से है। प्रवेश स्थल हमारे इसमें अजीमगढ़ गांव, टोना को जो हम सबसे ज़्यादा नहरों वाला भी जिला कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो हमारा ये है कुबड़ू हेड दिल्ली ब्रांच से सिंचाई सोनीपत जिला। गुड़गांव नहर
दिल्ली के ओखला बैराज से निकली है भाई गुड़गांव नहर जो हमारी है। इस नहर से राज्य के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों को पानी मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली नहर याद कर लेना, ठीक है। एक मुनक नहर और ये हमारी हो गई ये गुड़गांव ओखला से जो है, ओखला बैराज से, ठीक है। और ये भिवानी वाली, ये भी कोई बार एग्जाम में आई है, भाखड़ा नहर से निकली हुई है। राज्य के भिवानी जिले को पानी मिलता है इससे। भिवानी भाखड़ा नहर से निकली गई है तो भिवानी जिले को पानी मिलता है। और गुड़गांव से किस किस को मिलता है? जो ओखला बैराज से निकली दिल्ली के, फरीदाबाद और गुड़गांव, ठीक है। उसके बाद देखिए एशिया की सबसे लंबी नहर इंदिरा नहर राज्य के किस जिले को छूती है? भी सिरसा को, ठीक है। तो भाखड़ा नहर पर जो है सतलुज नदी पर स्थित है। नांगल बांध इस पर बना हुआ है, रोपड़ जिला पंजाब से निकली है। और हमारा जवाहरलाल नेहरू जो हमारे खोबड़ी दिल्ली हेड ब्रांच से सिंचाई जिला इसमें सोनीपत रहेगा, सोनीपत जिला जवाहरलाल नेहरू। और गुड़गांव हमारी ओखला बैराज से निकली है। इस नहर को हम गुड़गांव फरीदाबाद के जिलों को पानी मिलता है। और भिवानी नहर भाखड़ा, भिवानी और भाखड़ा से याद कर लेना निकलेगी और राज्य को जो है भिवानी को जिले को पानी मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ थे भाई। और इसके साथ ही आप जैसे लंबी वीडियो हो जाएगी पर बता देती हूँ, कुछ सिंचाई परियोजनाएं भी हैं। जवाहरलाल नेहरू उत्पादक सिंचाई परियोजना महेंद्रगढ़, लोहारू उत्पादक सिंचाई परियोजना भिवानी, शिवानी उत्पादक भिवानी, जूही नहर उत्पादक भिवानी जिले से है। ये जूही नहर वाला क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में। और ये हमारा नांगल उत्पादक सिंचाई परियोजना है अम्बाला। लिफ्ट सिंचाई का जनक जो किसको माना जाता है? चौधरी बंसी लाल को। हांसी बुढ़ाना कुल लंबाई ताजेवाला हैंड यमुना नहर से इतनी है। राज्य में नहर निर्मित नई नहर हमारी कौन सी? मेवात फीडर कैनाल, ठीक है। प्राचीन समय में राज्य की सिंचाई वाली जमीन को क्या कहा जाता था? चाही जमीन कहा जाता था। और वर्षा पर आधारित जो होती थी वो खेती को बरानी खेती कहा जाता था, कि भाई ये डिपेंड है किस पर? वर्षा पर। एक नबिया काल आया था भाई 1833 से 1834 तक, ठीक है। इसमें आपको देखो ये सिंचाई परियोजना मेनली तो जूही नहर है, नांगल उत्पादक परियोजना है हमारी, जो जवाहरलाल नेहरू परियोजना है, लोहारू भिवानी है। तो ये इंपॉर्टेंट है 2-3, ये याद कर लेना, ठीक है। तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। इसमें हमने जो है सिंचाई परियोजनाएं और हमने नहर के बारे में जाना है। राज्य की प्रमुख नहरें कौन सी हैं, ठीक है। और उस पहले मैंने इसमें वीडियो में कराया प्रमुख बांध आपके कौन से हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हरियाणा जी की प्रिपरेशन करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मैं हर रोज़ आपको मेन टॉपिक जो है आपको एग्जाम जो इम्पोर्टेंट हैं वो करवा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है हरियाणा जीके के लिए। तो भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है।